आज हम लोग सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो सभी प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बीपीएससी, एनटीपीसी, आरआरबी, एसएससी, वीएसएससी, सीजीएल, ईटीसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो आप लोग वीडियो को देखें। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टीका का आविष्कार किसने किया था? टीका का आविष्कार किसने किया था? टीका का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। टीका का आविष्कार कौन किया था? एडवर्ड जेनर ने। चिकित्सा की इस दुनिया में प्रतिरक्षण की संकल्पना किसने दिया था? अब कह रहा है कि डॉक्टरी की दुनिया में प्रतिरक्षण की संकल्पना किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने दिया था। लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी? लुईस पास्चर ने रेबीज के टीका का खोज किया था। क्या रेबीज है जो एक प्रकार के वायरस से फैलते हैं। यह जानवर के काटने यानी कुत्ता के काटने से रेबीज नामक बीमारी होता है। रेबीज के टीका का खोज, सुई का खोज लुईस पास्चर ने किए थे। चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया था? चेचक एक वायरस से होने वाली बीमारी है, यानी विषाणु से होने वाली बीमारी है। इसके टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किए थे। ओरल पोलियो वैक्सीन किसने विकास किया था? ओरल पोलियो वैक्सीन का विकास किसने किया था? अल्बर्ट साबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया था। अल्बर्ट साबिन ने। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? अब यहाँ देखो, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जोनास साल्क। क्या किया था? पोलियो वैक्सीन यानी वैक्सीन मतलब सुई, पोलियो के सुई की खोज जोनास साल्क ने किया था। ओरल मतलब है कि मुंह में 2 बूंद पोलियो की खोज कौन किया था? अल्बर्ट साबिन ने। यानी मुंह में 2 बूंद पोलियो की दवा लेना है, इसका खोज अल्बर्ट साबिन ने किया था। और पोलियो का टीका यानी सुई का खोज जोनास साल्क ने किया। रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह, ब्लड ग्रुप आप लोग जानते हैं कि ब्लड ग्रुप ब्लड ए बी ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? लैडस्टीनर ने। ब्लड ग्रुप की खोज लैडस्टीनर या। और ब्लड ओ होता है, ब्लड ए बी और ओ, इस चारों ग्रुप की खोज किसने किया था? लैडस्टीनर ने किया था ब्लड ग्रुप की खोज। ब्लड ग्रुप के प्रकार है ब्लड ए बी और ओ। आगे हम लोग देखते हैं, इंसुलिन की खोज किसके नोबेल पुरस्कार मिला था? और इंसुलिन की खोज करता उसको नोबेल पुरस्कार मिला था कि उसको फ्रेडरिक बैंटिक ने इंसुलिन की खोज किया था, उस पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला। सुश्रुत एक भारतीय डॉक्टर थे। जिन्होंने शल्य चिकित्सा पद्धति यानी ऑपरेशन की खोज किया था। कौन किया था? सुश्रुत ने। जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति शास्त्र के वैज्ञानिक थे।
जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति शास्त्र के वैज्ञानिक थे। इन्होंने पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र का खोज किया था, उपकरण का खोज किया था। उस उपकरण का नाम है केस्कोग्राफ। केस्कोग्राफ। अगला देते हैं ईईजी। ईईजी एक यंत्र है, एक मशीन है। यह हृदय की मस्तिष्क को मापता है। ईईजी मस्तिष्क मापने का एक यंत्र है। कौन सी ग्रंथि फेफड़े के बीच होता है? अब फेफड़ा यहाँ हम लोग देखते हैं, फेफड़ा है। फेफड़ा के बीच एक ग्लैंड है, ग्रंथि है, जिसका नाम क्या है? थाइमस। थाइमस ग्लैंड है, जो दोनों फेफड़ों के बीच मिलते हैं। दोनों फेफड़ों के बीच कौन है? थाइमस ग्रंथि है। जल संक्रमण रोग है। बहुत सारे बीमारी रोग जो जल के द्वारा होता है। पीलिया क्या है? जॉन्डिस, यह जल संक्रमण रोग है। टाइफाइड भी जल संक्रमण रोग है। टाइफाइड भी जल संक्रमण रोग है, और पीलिया भी है। मानव के किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा गया है? मानव शरीर में बहुत सारे अंग है। मानव शरीर में बहुत सारे अंग हैं। अब किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा गया है? तो यकृत को रासायनिक कारखाना कहा गया है। यकृत को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। और हम लोग देहाती भाषा में कलेजी, देहाती भाषा में जो कलेजी बोलते हैं। यह एक कॉफी कलर का होता है, डार्क कॉफी कलर का होता है। किस कलर का होता है? कॉफी कलर का, डार्क कॉफी कलर का होता है। विडाल परीक्षण। विडाल एक प्रकार की जांच है। विडाल एक प्रकार की क्या है? विडाल एक प्रकार की जांच परीक्षण है। यह टाइफाइड की बीमारी के जांचने में उपयोग किया जाता है। विडाल परीक्षण टाइफाइड की बीमारी में होता है। टाइफाइड बीमारी भी पानी से होता है। अशुद्ध पानी पीने से, पानी से फैलने वाले बीमारी है। कौन है? टाइफाइड है। मानव शरीर के नाइट्रोजनी अपशिष्ट हटाता है। हमारे शरीर में, मानव शरीर में बहुत सारे हम लोग नाइट्रोजनी अपशिष्ट निकलते हैं, तो हटाने का कार्य कौन करता है? गुर्दा करता है। मानव शरीर में गुर्दा नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाता है। हमारे शरीर में एक जोड़ी यानी 2 गुर्दा होता है। 2 गुर्दा यहाँ होता है, एक यहाँ और एक यहाँ होता है। 2 गुर्दा होता है, जो अपशिष्ट को, नाइट्रोजनी अपशिष्ट को बाहर निकालता है। गुर्दा को हम लोग किडनी भी बोलते हैं। गुर्दा को हम लोग क्या बोलते हैं? किडनी भी बोलते हैं। गुर्दा को एक शब्द और है, इसको हम लोग बिर्क भी कहते हैं। गुर्दा को हम लोग एक शब्द और तो बिर्क भी कहते हैं। होम्योपैथिक दवा का जनक कौन है? होम्योपैथिक दवा का जनक है हाइनेमैन। हाइनेमैन ने होम्योपैथिक दवा की खोज किया था। कौन? हाइनेमैन ने होम्योपैथिक दवा की खोज किया था। लंबे समय तक बिना पानी से रह सकने वाला जीव। लंबे समय तक बिना पानी से रह सकने वाला जीव कौन है? कंगारू चूहा। कंगारू चूहा जो लंबे समय तक बिना पानी के भी रह सकते हैं। यह कंगारू चूहा कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में। आगे देखते हैं, लंबे समय तक बिना पानी से रह सकने वाला जीव कंगारू चूहा कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में। किसके लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत दिया था? किसने
यह होम्योपैथी का सिद्धांत किसने दिया था? हाइनेमैन ने। हाइनेमैन ने, होम्योपैथी के पिता कौन? हाइनेमैन ने। हाइनेमैन ने ही लाइक क्यूकर्स लाइक का सिद्धांत दिया था। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था? प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किया था ए फ्लेमिंग। ए फ्लेमिंग ने प्रथम एंटीबायोटिक का खोज किया था। अब एंटीबायोटिक हम लोग देख सकते हैं एंटीबायोटिक क्या है। एंटीबायोटिक ऐसी दवा है जो हमारे शरीर में संक्रमण हो जाता है तो हम लोग एंटीबायोटिक दवा लेते हैं, चाहे वह संक्रमण वायरस से हो या बैक्टीरिया से हो या कवक से हो। यह संक्रमण को ठीक करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? एंटीबायोटिक दवा लेते हैं। नहीं, हम लोग दुकान में जाते हैं दवा के लिए, तो क्या कहता है? एंटीबायोटिक खाइए ठीक हो जाए। एंटीबायोटिक खाइए कि ठीक होगा? तो एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक संक्रमित बीमारी को ठीक करने की एक दवा है जो संक्रमित जीवाणु को या बैक्टीरिया को या वायरस को या कवक को मारने का काम करता है। कौन? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक की खोज ए फ्लेमिंग ने किया था। और हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। सबसे बड़ा स्तनी कौन है? फिर सबसे बड़ा स्तनी नीली व्हेल। नीली व्हेल है जो सबसे बड़ा स्तनी है जो समुद्र में पाया जाता है। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी कौन है? सबसे बड़ा जमीन पर वाला स्थलीय स्तनी का जानवर कौन है? अफ्रीकन हाथी है। अफ्रीकन हाथी पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव है। सबसे बड़ा मुलस्का कर रहा है। मुलस्का वर्ग में कौन आता है? घोंगा, सितुआ, संग, ये सब मुलस्का वर्ग में आते हैं, जिसका बाहरी परत कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वह मुलस्का वर्ग में रखे जाते हैं। घोंगा हम लोग देहाती भाषा में जान रहे हैं, घोंगा भी मुलस्का वर्ग में है। तो सबसे बड़ा मुलस्का कौन है? कीटोडर्मी सबसे बड़ा मुलस्का है। आगे देखते हैं सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। पृथ्वी पर सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है और सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का ही है। शुतुरमुर्ग ऐसी पक्षी है कि हम लोग जैसा आदमी को अपने पंख में चाप कर ले जा सकते हैं। सबसे बड़ा जीवित सांप कौन है? सबसे बड़ा जीवित सांप अजगर है। अजगर को हम लोग पाइथन भी बोलते हैं। सबसे बड़ा सांप, जीवित सांप कौन है? अजगर है। अजगर को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथन भी बोलते हैं। पाइथन, अजगर। सबसे बड़ा कपी कौन है? कपी मतलब बंदर। कपी मतलब बंदर। कपी मतलब क्या होता है? बंदर। कपी मतलब बंदर। सबसे बड़ा बंदर कौन है? गोरिल्ला है। सबसे बड़ा बंदर कौन है? गोरिल्ला है। सबसे बुद्धिमान कपी बंदर कौन है? सबसे बुद्धिमान कपी यानी बंदर कौन है? चिंपैंजी है। सबसे छोटा बंदर कौन है? गिब्बन है। सबसे छोटा गिब्बन है। गिब्बन बंदर को हम लोग अपने उंगली पर भी रख सकते हैं। गिब्बन बंदर इतनी छोटा होता है जिसको हम लोग अपनी एक उंगली पर भी उस बंदर को रख सकते हैं। तो आज के महत्वपूर्ण वीडियो हम लोग देखें। यह सभी प्रश्न आम ज्ञान के लिए भी है और परीक्षा के उपयोगी भी है। साथ में अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। 10-10, 15-15 क्वेश्चन हम कराते रहेंगे। आप मेरे वीडियो को देखते रहें और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते रहें। कभी न कभी यह ज्ञान समय पर काम आएगा। धन्यवाद। आज का दिन आप लोगों का शुभ हो, मंगल हो। धन्यवाद।